क्या आप में भी लेजीनेस का कीड़ा है? क्या आप भी एक दिन का काम 10 दिन में करते हो? क्या आप भी डेडलाइन मिस कर देते हो? तो ये वाली वीडियो आपके लिए इररिग्रेटेबल होने वाली है। मतलब ये वीडियो आपका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करेगी। बट अगर आप इसको पूरा नहीं देख सकते तो इसे आधा ही मत देखो, अभी स्किप कर दो। इस वीडियो में टाइम वेस्ट ना करने के दुनिया के बेस्ट 13 वेज है जिन्हें एलन मस्क से लेके बहुत सारे सक्सेसफुल बिलियनर्स एंड सक्सेसफुल लोग फॉलो भी करते हैं। टाइम को बचाने और मैक्सिमम यूटिलाइज करने की वो 13 ट्रिक्स की फर्स्ट ट्रिक है ईट द फ्रॉग। नहीं, मैं मेंढक निगलने को नहीं बोल रहा हूँ। ये ट्रिक बोलती है सुबह उठते ही वो काम करो जो मेंढक को निगलने जितना मुश्किल हो। इससे आप वो काम कर लोगे जिसे आप बहुत दिनों से टाल रहे थे या बहुत बड़ा लग रहा था, बट क्योंकि इसको हर टाइम फॉलो नहीं कर सकते इसलिए इसको मैं रेटिंग दूंगा 2 आउट ऑफ 10। बात करते हैं सेकंड ट्रिक की, तो वो है मेक योर बेड। अपने बिस्तर को जमाना। आपको उठते ही अपने बेड को ठीक से सेट करना है जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रिगर होगा। एक टास्क डन, अब नेक्स्ट। अगर काम करते हो तो अपनी डेस्क को जमाओ, पूरा काम करने के पहले रेडी कर लो जिससे सबकॉन्शियसली आपको ये दिखेगा कि नाउ अब काम करना है। बट अगर आप रास्ते में डिस्ट्रैक्ट हो गए तो ये ट्रिक आपकी कम मदद करेगी, इसलिए मैं उसको रेटिंग दूंगा 3 आउट ऑफ 10। नाउ रूल नंबर 3 है 2 मिनट ब्लॉक रूल। इस रूल का सिंपल सा फंडा है, जो काम करने में 2 मिनट लगते हैं उसको करने में तीसरा मिनट नहीं लगना चाहिए। बहुत इफेक्टिव ट्रिक है, इसको रेटिंग दूंगा 6 आउट ऑफ 10। नाउ रूल नंबर 4 की बात करते हैं एंड ये लगभग सभी सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं, जो है राइट डाउन एवरीथिंग। सब काम लिख दो। बिल भरना है, मैच का स्कोर देखना है, रिपोर्ट देनी है या ऑफिस का काम करना है, सब लिख दो। चैट जीपीटी के फाउंडर सैम अल्टमैन डायरी पेन लेके चलते हैं। इतना टेक्निकल पर्सन जिसने चैट जीपीटी बनाया है वो पेपर पेन लेके चलता है क्योंकि पेपर पेन से ब्रेन कनेक्ट करता है। ये भी बहुत इफेक्टिव टेक्निक, इसको रेटिंग दूंगा 6 आउट ऑफ 10। नाउ रूल नंबर 5 आता है कैलेंडर। ये सिर्फ महीने में एक बार करना है। महीने में एक बार बैठ के पूरे मंथ का कैलेंडर बनाओ, किस दिन क्या और कितना करना है। सभी बिलियनर्स के पास अपना कैलेंडर होता है जिससे जो आपके गोल है उनको अचीव करने के लिए आपको क्या क्या करना है, ये सब आप महीने में एक बार बैठ के आप अपने गोल फिल कर सकते हो पर डे आपको क्या करना है। ये ट्रिक नॉर्मल लोगों के लिए 5 आउट ऑफ 10 और जिनके पास गोल्स है और उनको करने के लिए वर्क भी है उसके लिए 7 आउट ऑफ 10। बात करें रूल नंबर 6 की, जो बहुत बड़ा है, ध्यान से सुनना। जो काम इम्पोर्टेंट है उसको प्रायोरिटी दो। इसको करने के 3 स्टेप्स बताता हूँ। स्टेप 1, ब्लॉक ऑल द डिस्ट्रैक्शन। जो काम की काम नहीं है, लाइक इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना तो काम के नहीं है, सो प्लीज इस डिस्ट्रैक्शन को साइड कर दो। नाउ सेकंड स्टेप में आपको 80-20 रूल लगाना है। 20% वो काम ढूंढो जो 80% रिजल्ट देते हो और उन 80% काम को हटा दो जिनका रिजल्ट सिर्फ 20% है, क्योंकि हर फील्ड में यही होता है। एक बार गौर से एनालाइज करो और 80% अनवांटेड काम को हटा दो। IBM कंपनी अपने कंप्यूटर्स में से 80% फीचर हटा देती है क्योंकि उनका काम सिर्फ 20% था, और जो 20% इंपॉर्टेंट फीचर्स थे उन्हीं को रखती है क्योंकि 80% वही यूज हो रहे थे, जिससे उनका कंप्यूटर इफेक्टिव बना और एफिशिएंट भी। नाउ स्टेप नंबर 3 आता है 4D मेथड। इसमें आपको प्रायोरिटी लिस्ट बहुत इजीली बन जाएगी। एक पेपर लेना, उस पर एक प्लस का आइकन बनाना है और वहाँ पे 4 सेक्शंस बन जाएंगे। इसमें पहला सेक्शन रहेगा जो काम इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, उसको अभी करो। नाउ सेकंड, जो काम इम्पोर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है उसको डिले कर दो। करना आपको ये, उसे डिले कर दो। नाउ थर्ड, जो काम इम्पोर्टेंट नहीं है पर अर्जेंट है, जल्दी से जल्दी करना है, तो इसे किसी और को दे दो। और जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है उसको स्किप कर दो और या ड्रॉप कर दो। इससे आपकी प्रायोरिटी लिस्ट बहुत शानदार बनेगी, इसलिए इसको रेटिंग मिलेगी 7 आउट ऑफ 10। बट इसको डेली करना मुश्किल है, इसलिए रूल नंबर 7 है प्लान नेक्स्ट डे। रात को सोने से पहले 10 मिनट निकाल कर नेक्स्ट डे के सारे काम अरेंज कर लो। ये कैलेंडर से अलग और इफेक्टिवली इसलिए है क्योंकि रोज आपके पास नए काम आते हैं जो कैलेंडर के वन टाइम में कवर नहीं होते। इसकी रेटिंग 7.5 क्योंकि ये कैलेंडर से इफेक्टिव है, और अगर प्रायोरिटी लिस्ट बनी है आपकी तो आपको प्लान नेक्स्ट डे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ना रूल नंबर 8, सेट फिनिश डेट एंड टाइम। ये रूल बोलता है हर टास्क को करने का फिनिश डे एंड टाइम लिख दो। काम के आगे उसके फिनिश होने का डे एंड टाइम लिख दो, क्योंकि काम पूरा नहीं होता, पूरा करना पड़ता है। ये बहुत शानदार तरीका है जिसमें काम जल्दी भी होता है, इसलिए इसकी रेटिंग होगी 8 आउट ऑफ 10। नाउ रूल नंबर 9, जो एलन मस्क खुद फॉलो करता है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी जिसको फॉलो करता है तो कुछ तो बात होगी इसमें, वो है टाइम बॉक्सिंग। पूरे दिन के अलग अलग टास्क को अलग अलग टाइम में ब्लॉक कर दो। 1 से 2 बजे के बीच ये काम होना है तो होना है, कंप्लीट हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो छोड़ दो, नेक्स्ट काम करो। बहुत इफेक्टिव है, ये आपके बहुत सारे काम और बहुत जल्दी करा देगा। टाइम बॉक्सिंग को हार्वर्ड ने बेस्ट ट्रिक ऑफ टाइम मैनेजमेंट बताया है, बट मेरे हिसाब से आने वाले इससे भी बढ़िया है। सो रूल नंबर 10 इज 5 सेकेंड रूल। ये रूल बोलता है जिससे पहले आपका दिमाग बदल जाए
5 सेकंड तक गिनो और गिनती पूरी होने से पहले काम शुरू कर दो, क्योंकि आपका दिमाग किसी भी काम को टालने का बहाना 5 सेकंड के अंदर बना लेता है। जैसे सुबह उठना है, उठूं या ना उठूं करते करते आप नहीं उठोगे, बट अगर शुरुआती 5 सेकंड में आप उठ के अलार्म बंद कर दिया, बहुत चांसेस है कि आप नींद में से उठ जाओगे, अपना काम कर लोगे। अगर आपका काम डिसाइडेड है तो 5 सेकंड के अंदर इसको शुरू कर दो। ये बहुत बेस्ट टेक्निक है। इसको हम रेटिंग देंगे 9 आउट ऑफ 10। नाउ नेक्स्ट रूल आता है, रूल नंबर 11। ये बोलता है अगर काम डिसाइड है तो नेक्स्ट 25 मिनट तक आपके और उस काम के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लो, क्योंकि साइंस बोलता है कि 25 मिनट के काम के बाद आप थक जाते हो। एंड इसको भी मैं रेटिंग दूंगा 9 आउट ऑफ 10। नाउ माय फेवरेट रूल नंबर 12, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि अगर तुम्हें भी लेजीनेस का कीड़ा है, जो मुझे भी था पहले, ये रूल कहता है कि इसमें आप डिसाइड करो कोई भी काम बस 2 मिनट करूंगा, 90% चांस है कि आप उस काम को कंटिन्यू कर दोगे। इसलिए मेरा फेवरेट रूल भी है। आप आलसी हो तो प्लीज़ इसको फॉलो करके देखना, बहुत फ़ायदा देगा। इसकी रेटिंग है 9.9 आउट ऑफ 10। तो आप समझ गए होंगे ये कितना इफेक्टिव तरीका है टाइम मैनेज करने का। और इससे ही पावरफुल एक रूल है, जो रूल नंबर 13 एंड फाइनल रूल ऑफ मैनेजिंग टाइम इन बेस्ट वेज, नो रूल। कोई रूल नहीं है भाई। अगर इसको नाम देना है तो इस रूल का नाम होगा डीपर पर्पस या सेल्फ रियलाइजेशन। अगर आपके पास आपका गोल है, फॉर एग्जांपल कल एग्जाम है, तो वही 12 में से एक रूल भी फॉलो नहीं करोगे तो भी आप पढ़ने बैठ जाओगे, क्योंकि आपका पर्पस क्लियर है। और एग्जाम नहीं भी है तो सच बताना, कुछ तो पर्पस होगा लाइफ का, कुछ तो करना होगा इस पृथ्वी पर आपको। अगर गोल है तो पूरा करो, अगर गोल नहीं है तो बनाओ, और गोल बना के पूरा नहीं कर रहे हो तो खुद को क्यों धोखा दे रहे हो भाई। नाउ फाइनली, एक बार एलन मस्क से किसी रिपोर्टर ने पूछा, What motivates you to work every day? आपको रोज काम करने के लिए क्या मोटिवेट करता है? आपके पास तो सब है। तो एलन मस्क का आंसर क्या था पता है? अगर मुझे कुछ करना है तो करना है, इसमें मोटिवेशन कहाँ से आया? वाई मोटिवेशन? और अगर आपको भी लाइफ का पर्पस ढूंढना है तो इस वीडियो को देखो। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी।